घंटे ही हमारा काम होता है, 6 घंटे आंगनबाड़ी। उसके बाद में सर्वे के बाद में कोई भी किसी में मतलब बीएलओ होता है तो भी वो हमारे फील्ड में से रिकॉर्ड मांगते हैं। स्कूल का मास्टर भी रिकॉर्ड मांगते हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, कोरोना काल में कोई भी झंडा खड़ लेके नहीं थे, हम थे। कोई सर्वे करने नहीं गए, न तो हमारे को मास्क दिया गया था, न सैनिटाइज। क्यों? हम उसमें क्या हमारा कोई भी बता नहीं मिल सकता? मास्टरों को, डॉक्टरों को बता दिया जा रहा था, हमको 1 रुपया का मास्क भी नहीं दिया। क्यों? अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप लगे थे तो आपको क्या कुछ उम्मीद थी और अब जिस तरीके से सरकार क्या कर रही है? हम जब लगे थे तो हमारे को बहुत उम्मीद थी कि हमारे को तुरंत परमानेंट कर देंगे और हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अब हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें परमानेंट करो, 50,000 हमारा जो सैलरी होनी चाहिए। अगर सरकार हमारी नहीं मानती है तो हमारी माता शक्ति, नारी शक्ति कमजोर, कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है, तो नारी शक्ति ये सरकार को दिखाना चाहेगी कि हमें परमानेंट करो। हमारे को कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बना सकते, तो हम नारी शक्ति है जो कुर्सी हिला के ही रहेंगे। तो सरकार से हमारा यही वादा है कि हमें काम बहुत ज्यादा। क्यों नहीं सरकार आप लोगों को परमानेंट कर दी? क्या लग रहा है सरकार क्यों, या आप लोगों को मान नहीं रही कि आपकी वोट बैंक नहीं है, इस तरीके से क्या लग रहा है? जी, हमारा सरकार से ये निवेदन है कि भाई सरकार हमको अगर परमानेंट नहीं करती है, उनसे हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको उनसे सरकारी कर्मचारी घोषित किया जावे। और मानदेय हम ले के थक चुके हैं और सरकार को ये हम ऐलान करना चाहते हैं कि सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार गिराना भी जानते हैं। महिला शक्ति है, इसीलिए वो घर चला सकती है, तो नारी शक्ति जनता को ये भी भाषण में दे सकती है कि हम सरकार को हिला के उनको दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। आप कहाँ, गाँव में? तो गांव के अंदर क्या कामकाज होता है, आप लोग करती हैं, और किस तरीके से आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है? दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, ढाणियों में जाना पड़ता है, सरकार की कौन सी योजनाएं होती है, क्या कुछ? सर गांव में हम सारे जितनी भी योजनाएं हमारे ऊपर 40 योजनाएं तो दी हुई है, उसका सारे काम करते हैं। चिरंजीवी का करते हैं, ग्राम पंचायत का कोई भी काम हो आंगनवाड़ी वर्कर को बोल दिया जाता है, वही करती है। और नर्स बहन जी का काम है, वो भी हम पूरा टीकाकरण और सर्वे है, कोई भी वो मातृवंदना के सब काम करते हैं। और जितना हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उतना हमें वेतन नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अभी मांग है, एक तो परमानेंट, और क्या क्या मांग है, किस तरीके से? हमारे सर पहली मांग तो ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए 50,000 कम से कम। और तीसरी मांग ये है कि हमें जब हम रिटायर्ड हो जाएं तो हमें ग्रेजुएटी के रूप में 25 लाख रुपए चाहिए। और चौथी मांग ये है कि जब रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक हमें पेंशन दी जाए। और जो अदर विभाग के अंदर कैलेंडर बना हुआ है छुट्टियों का, वो हमारे लिए भी छुट्टियां नहीं मिलती आपको? नहीं, छुट्टियां हमको नहीं मिलती है। अगर मरना और जन्मना बंद हो तो हमको अवकाश होता है, बाकी मिलता ही नहीं है। कभी भी ये संडे को है तो भी हम अचानक कोई पोसार वाला आ गया तो भी फोन करेगा, चलो आ जाओ। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है आप सभी के अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि को लेकर, उस बयान को भी आपके मध्य में रखेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट की तरफ। सेंटर खोलो तो भी हमको खोलना पड़ता है, हमारे किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है। अगर जिस प्रकार से कोख से बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके मरते दम तक, जब तक वो 100 साल का बच्चा नहीं हो जाता, बुढ़ा नहीं हो जाता डोकरा, तब तक आंकड़े हमारे पास रहते हैं। वो जन्मे तो भी हमारे पास, मरे तो भी हमारे पास, और सरकार आंकड़े मांगती है। क्या लगता है इन सब लोगों को इकट्ठा करके आप जयपुर जाएंगे, सरकार मान लेगी? हम अगर सरकार नहीं मानेगी, हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार की धरा को हिला देंगे। ये नारी शक्ति है, जब है ना धन के रूप में आती है तो सरस्वती का रूप लेती है, लक्ष्मी का रूप लेती है, और जब शिक्षा के रूप में आती है तो सरस्वती का रूप लेती है। और जिस प्रकार से विग्रह के रूप में आएगी ना तो माँ काल का या दुर्गा का रूप ले सकती है। पेच कहाँ फंस गया, क्या लग रहा है, पेच कहाँ फंस गया? सरकार से आपकी कभी बातचीत नहीं हुई? सरकार की बातचीत, क्योंकि हम ये पता ही नहीं था, जो बैनर तले संगठन बने हुए थे बहुत सारे, जैसे मजदूर संगठन है, अखिल भारतीय संगठन है, एकीकृत संगठन है, उन्होंने आपके साथ खेल कर दिया, बहुत ज्यादा धोखा किया। 50 साल से हम शोषण करवाते आ रहे हैं, अभी हम जगह है तो ये आपको हजारों की तादाद में यहाँ दिख रहे हैं। और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये चुनावी समय आ गया है आपका, आप हमारा हक, हमारा जो जितना काम कर रहे हैं उतना दाम दें और स्वीकार करें और स्टाम्प पैड पे लिख के दें।
तभी हम मानने वाले हैं, अन्यथा सरकार की कुर्सी उल्टी भी जा सकती है। हम नोटा को वोट देंगे, सरकार को देंगे ही नहीं, किसी भी सरकार को नहीं देंगे। अब आपकी क्या किस तरीके से संगठन तैयार हुआ है? आप किस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे? कहाँ कहाँ करेंगे? जयपुर किस तरीके से? हमारा संगठन धरातल से प्रत्येक ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से फिर जिला, जिले से पूरे प्रदेश लेवल, ये पूरा हमने एक प्रदेश को इस तरह से संगठित कर दिया है कि एक महिला कम से कम अपने घर के अंदर 5 वोट तो होता ही है, तो एक कार्यकर्ता अपने घर से ही शुरुआत करेगी, 5 वोट से तो अपन के यहाँ पे